जय शनिदेव महाराज। आइए शुरू करते हैं शनिदेव भगवान की व्रत कथा। यह कथा शनिवार के दिन अवश्य सुने। एक समय स्वर्लोक में सबसे बड़ा कोण के प्रसंग पर 9 ग्रहों ने विवाद किया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा, हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देव इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। मैं सभी पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगर में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनीय नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर तक आश्चर्यचकित रह गए। अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी भी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध का प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, ताम्र, तांबा, शीशा और जस्ता, जूट, लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप निर्णय तो स्वयं ही हो जाएगा। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान होगा वही सबसे बड़ा। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर सभी अपने आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर विक्रोध होकर कहने लगे कि राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारे सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा कि सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राजा राम को 7.5 के कारण ही वनवास में जाकर रहना पड़ा था और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु को शिकारी बनना पड़ा था। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। और इस तरह से उन्होंने शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ बहुत ही विवाद होना आरंभ हो गया। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। उन्होंने राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीते गए और उधर शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं पाए। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी पर रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैन नगरी पहुंचा। राजा विक्रमादित्य के राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने आश्रयपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए कहा। घोड़े बहुत कीमत थी। उन्होंने जब वहां से वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार होकर घुड़सवारी करने लगे। वह बिजली की गति से दौड़ रहा था। तेज से दौड़ते घोड़े राजा को दूर एक जंगल में ले गए और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में से कहीं गायब हो गए। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्होंने लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगने लगी। बहुत घूमने पर भी एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उसे चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी।
फिर उसे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास में एक नगर में आ गया। राजा एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैन नगरी में से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुद खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गए। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गए। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा ने देखा कि सोने का हार उस खूंटी निकल रही है। सेठ ने कमरे में से लौटकर हार को गायब देखा तो उसे चोरी का संदेह हुआ और राजा पर ही क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेले बैठे थे। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते हार को खूंटी निकल गई। इस बात पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने का अपराध विक्रमादित्य के ऊपर लगा दिया और उसके हाथ पैर बांधकर उसे काट कर उसे नगरी की सड़क पर फेंकवा दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गए और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया और राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इसी तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहता। शनि के प्रकोप से 7.5 पूरे होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात महिष मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर में राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उसी तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने महिल मल्हार सुनी तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गवाने वाले को बुलवा लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को उस सदस्य को अपंग बताया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा को विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरा भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह क्यों कर रही है, उसके पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और अपने प्राण त्यागने का निश्चय लिया। आखिर राजा रानी को वश होकर अपनी राजकुमारी का विवाह एक अपंग विक्रमादित्य के साथ करना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तूने मेरे प्रकोप देख लिया, मैंने तुझे अपने अपमान का दंड दिया। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और उनसे प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आप जितना मुझे दुख देना चाहते थे अन्य किसी को न दे। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करेंगे, मेरे व्रत कथा सुनेंगे, उस पर मैं अनुकंपा बनाए रखूंगा। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो वह अपने हाथ पैर देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने अपने मन ही मन में शनिदेव को प्रणाम किया और राजकुमारी को लेकर विक्रमादित्य ने अपने नगरी चला आया और शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को इस बात का पता चला तो दौड़ते हुए तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गए और उसे भोजन कराते समय वह एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उस सबके देखते ही देखते खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन देकर अपनी बेटी को
विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन में पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब देवों के श्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे, उनकी कथा सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए और शनिवार का व्रत करने और व्रत की कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी और शनिदेव अपनी कृपा सब पर बरसाने लगे और अपना आशीर्वाद सबको देने लगे। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। तो ये थी हमारी शनिदेव की संपूर्ण व्रत कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य ही बताइएगा। इसी के साथ जय शनिदेव।